आईपीमेट इंदौर के क्वांट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉफिट लॉस का सवाल आया था, तो आज हम यहां पे डिस्कशन करने वाले क्या दिए देखो यहां पे द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू शर्ट इज गिवन 5:6, जिसको मैं लिखता हूं 50 और 60 ताकि हमें आसान हो जाए। आगे दिए देखो, इफ द शॉपकीपर सोल्ड फर्स्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 900 रुपीज, यानी कि जो पहला शर्ट है उसने 900 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा है, और आगे दिया सेकंड वन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि यहां पे आएगा 25% के प्रॉफिट पे। आगे दिया देन द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस बिकम 8:15, यानी कि रेशियो क्या बन गया इनका सेलिंग प्राइस का, ये बन चुका है 8:15। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको मार्क प्राइस गिवन नहीं है, तो आपको पता होगा कि जब हम मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। बट यहां पे सवाल पे मार्क प्राइस दिया ही नहीं है, तो यहां पर याद क्या रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मार्क प्राइस अगर नहीं देता है तो हमें क्या कंसिडर करना है, जो उसने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट क्या है, वो उसका लॉस हमें कंसिडर करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे उसने 900 रुपए का लॉस किया है, तो यही हमें कंसिडर यहां पे करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करना है, अभी यहां पर 50 जो कि कॉस्ट प्राइस होने वाला है, उस पे 900 रुपए का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो जो कि हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो 50x माइनस 900 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, देखो 60 पे उसने 25% का जो कि है प्रॉफिट कमा है, तो यानी कि क्या होता है, ये हो जाएगा 75। तो यहां लिखता हूं 75x। आगे क्या दिया, रेशो इनका 8:15 दिया, जो कि इनके सेलिंग प्राइस का रेशो है। तो देखो 15 का जाएगा 5 टाइम्स, आगे क्या है 8 इंटू 5 जो कि 40 हो जाएगा, 40 इस तरफ लेकर और 900 को उधर लेकर जो बनेगा यहाँ पे 10x जो कि आएगा 900। तो x की वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू यहाँ बन चुकी है 90। तो हमें पूछा क्या है, देखो यहाँ पे हमें निकालने के लिए क्या बोला है, हमें निकालने के लिए बोला है व्हाट इज द सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें इसको निकालना था। तो कि जो बनता है 110, तो यहां पर x की वैल्यू क्या बनेगी, यहां x की वैल्यू 9 रख दो तो क्या बनेगा 9900। तो क्या बन गया इनका दोनों क्या कॉस्ट प्राइस का जो कंबाइंड वैल्यू है वो बन चुका है 9900। तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर आपके पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी आपको मार्क प्राइस अगर गिवन नहीं है और ऐसा कहता है कि उसने डिस्काउंट दिया है 900 रुपए का, तो वो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, वो लॉस होता है। इसे आपको याद रखना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए फॉलो जरूर करिए। थैंक यू सो मच।